मरहूम शहाबुद्दीन की रूह तड़पती होगी कि जिन लोगों को गद्दी पर बैठाने के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, आज उनके बेटे के साथ यह हश्र हो रहा है। यह बात अख्तरुल ईमान ने कही है। अख्तरुल ईमान अक्सर शहाबुद्दीन परिवार के लिए खड़े नजर आते हैं। बीते कोरोना काल में जब शहाबुद्दीन का देहांत हुआ, तब भी अख्तरुल ईमान शहाबुद्दीन परिवार के साथ खड़े दिखे। बहरहाल आइए जानते हैं कि ये आखिर अख्तरुल ईमान कौन है, जिन्होंने एक बार फिर शहाबुद्दीन परिवार के लिए बयान दिया है। बिहार के ओवैसी की पार्टी AIMIM की कमान संभालने वाले अख्तरुल ईमान आज के दौर में सीमांचल के सबसे बड़े मुसलमान नेता हैं। वह किशनगंज के कोचा धामन पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव के रहने वाले हैं। अख्तरुल के पिता का नाम A राशिद है। अख्तरुल ने 1990 में मगध यूनिवर्सिटी से MA की परीक्षा पास की थी। ईमान के मुताबिक उन्होंने छात्र जीवन के समय ही राजनीति में प्रवेश किया था। 1985 में उन्होंने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक अभियान शुरू किया था, जिसमें उन्होंने पुलिस और प्रशासन के चोरों से मिले होने के आरोप लगाए थे। 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में अख्तरुल ने कोचा धामन से राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा और विजयी हुए, जिसके बाद उन्होंने 2010 के चुनाव में भी अपनी सीट बरकरार रखी। 2014 में लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ईमान ने RJD छोड़ दी और JDU में शामिल हो गए। 2014 के आम चुनाव में किशनगंज सीट से चुनाव लड़ने के लिए उन्हें उनकी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था। हालांकि चुनाव से 10 दिन पहले उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में यह कहते हुए अपनी दावेदारी वापस ले ली कि वह मुस्लिम वोटों को विभाजित नहीं करना चाहते, क्योंकि उनका लक्ष्य BJP को हराना था। ईमान का यह फैसला नीतीश कुमार के लिए किसी झटके से कम नहीं था। इसके बाद ईमान ने ओवैसी का हाथ थामा। ओवैसी की पार्टी ने ईमान को 2015 बिहार विधानसभा चुनाव में कोचा धामन सीट से पार्टी का उम्मीदवार बनाया। उस चुनाव की रैलियों में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें शेरे बिहार या बिहार का टाइगर कहा। हालांकि वह JDU उम्मीदवार मुजाहिद आलम से चुनाव हार गए थे। 2019 लोकसभा चुनाव में ईमान को किशनगंज सीट से ओवैसी की पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन उस चुनाव में भी उन्हें हार मिली। विधानसभा चुनाव 2020 में अख्तरुल ईमान AIMIM के टिकट पर पूर्णिया के अमौर से विधायक बने। ईमान बिहार विधानसभा में अक्सर सीमांचल के मुद्दों पर गरजते रहते हैं। उन्होंने मुसलमानों के हित में भी विधानसभा में कई दफा आवाज उठाई है। बहरहाल आइए सुनते हैं कि अख्तरुल ईमान ने ओसामा साहब के लिए क्या कुछ कहा है। ओसामा साहब की गिरफ्तारी तो हुई ट्रैफिक नियम के तहत, लेकिन बिहार सरकार ने अपने पुराने मुकदमात के तहत उनको गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया है। मैं समझता हूं कि मरहूम शहाबुद्दीन की रूह तड़पती होगी कि जिन लोगों को गद्दी में बैठाने के लिए हमने अपनी जान की बाजी लगा दी, आज मेरे बेटे के साथ यह हश्र हो रहा है। इससे बड़े बड़े मुजरिम हैं, अदालत में अभी यह मुजरिम करार नहीं दिया गया है, पुराना मुकदमा है और इससे बड़े बड़े मुजरिमीन हैं, वो छुट्टे फिर रहे हैं, बड़े बड़े सभाओं में राजनीति के हाजिरी दे रहे हैं, लेकिन उन पर उंगलियां नहीं उठती हैं। शहाबुद्दीन का बेटा होना अगर जुर्म था तो मैं समझता हूं कि हुकूमत नाइंसाफी कर रही है। पहले अदालत जुर्म साबित कर दे, तब इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए।